हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा अपनी प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए प्रसन्न होइए। आप लंबोदर हैं, आप गजमुख हैं, आप गजानन हैं, आप बुद्धि के दाता हैं और आप विघ्नहर्ता हैं। आप सभी प्रकार को के देवताओं के प्रिय हैं। आप गणों के नायक हैं। आप समस्त द्वार के बालक हैं। अपने ही अधीन आपकी सभी देवता रक्षित होते हैं। बिना आपकी मर्जी के ईश्वर से मिलने पत्ता भी नहीं आ सकता, ऐसा आपका विधान है। हे गणेश, आप प्रसन्न होइए और अपना आनंद सभी को प्राप्त करवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा सूरज नारायण भगवान, रविवार के अधिष्ठित देवता तथा मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को मनन करते हुए आह्वान करता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितरों को नमन करते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता हूँ। हे मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र पूनम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात कंदमाल एवं वृंदावन में विराजित, वर्तमान समय में कुंभ क्षेत्र में विराजमान होकर गुरुदेव से मैं सूक्ष्म रूप से गुरु आज्ञा लेता हूं और गुरु से अनुरोध करता हूं कि हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा की शक्ति दीजिए, मुझसे कथा सुनवा लीजिए, सुन लीजिए और करवा लीजिए। मेरे में न क्षमता है न क्षमता होगी। आप चाहेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। हे बाबा, आपने सभी प्रकार के मार्गों को दिखाया है। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने गुरु के उपरांत उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे प्रेरणा देकर 18वें पुराण की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनको मैं धन्यवाद देते हुए, गुरु तत्व को धन्यवाद देते हुए और गुरु भक्ति को प्रेम से भगवान भोलेनाथ का समर्पित करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने का गुरु आज्ञा चाहता हूं। मैं आज दिनांक 19 जनवरी 2025 अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, अद्भुत समय को इस कथा का पाठ करने का आज्ञा चाहता हूं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हे बाबा भोलानाथ, आप इस कथा को का गौर बिंदुरा बनकर इस कथा का श्रवण करें और भावपूर्वक इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। जैसी आपको इच्छा हो वैसी कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल अद्भुत कथा पढ़ी थी और श्रवण किया था। कल की कथाओं में हमने जाना था कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ की कथा कर सुनने और पूजा करने से क्या लाभ होता है। प्रतिदिन मंत्रराज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। बस यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव।
ऋषभ शिवयोगी कहते हैं, भद्रायु पवित्र स्थान में यथा योग आसन बिछाकर बैठे हैं। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल की भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रहें। फिर षडक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नलिखित शिव कवच के द्वारा अपने रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझे असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंदन स्वरूप चितात्मा है, वे भगवान शिव मेरे सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व का धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति ग्रीस पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से भी मेरी रक्षा करें। जो विषाद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों का विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से आंधी तूफान और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्रा और कुठार जिनकी कर कमलों में सुशोभित है, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन है, वे सत्य पुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जो कुठार वेद अंकुश पास शूल कपाल नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख हैं, वे नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करें। कुंद चंद्रमा शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वे रुद्राक्ष माला वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानंद त्रिलोचन सदोधिजात भगवान पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। जिनको हाथों में वर अभय मुद्रा रुद्राक्ष माला और टांग की विराजमान है, कमल किंजल के सदृश जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद अभय वर अंकुश टांकी पास कृपाल नगाड़ा रुद्राक्ष माला और शूल सुशोभित है, जो शीत दूती है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरे ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर को भाल नेत्र मेरे भाल की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुति गीत कृति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जीवा अजीब की, ग्रीस गले की, नीलकंठ दोनों हाथों को, धर्मबाहु कंधों की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्मबाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्ष स्थल की, गिरिंद्र धनवा पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश के गणेश की, पिता नाभि की, द्रुजटी कटी की, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पंगु केतु दोनों जांघों की और सुरवंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर जिनके पहले प्रहर में मेरी रक्षा करे, वामदेव मध्य के प्रहर में, त्र्यंबक तीसरे प्रहर में मेरी में और विषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्ध रात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर अंत स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करे, स्थानों बहिर् स्थित रक्षा करें, पशुपति बीच में रक्षा करें और सदाशिव सब और मेरी रक्षा करें। भुव नाथ खड़े होने के समय परमथनाथ, चलते समय वेदंत वेद, बैठे रहते समय और अविनाशी शिव, सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गा में दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध
वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रखंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मूल मुझ पर अतिताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों 10,000 लाखों और करोड़ों पैदल घोड़ों हाथी और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौणी सेनाओं का और घोर कुठार धार से छेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दूल सिंह रीछ और भेड़ियों आदि हिंस जंतुओं को संत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दृष्टि, भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करे। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों के विचरण करने वाले, समस्त लोकों को एकमात्र करता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले और संसार को अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमार्ग रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निष्द्विषद, निसंग, निर्मूल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, महाभद्रावतार, दुखदावग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड़वांग, खड़ग, ढाल, पास, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मुसल, मुदगर, पटिश, परशु, परदी, भस्वुंडी, सतघनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजारों हाथों वाली हे मुख दृष्टा कराल, विकट अहास्य, विस्फरित, ब्राह्मण मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चर्मधर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, विरूपाक्ष, विशेषवेश्वर, विश्वरूप, विश्ववाहन, विदुभूषण और विश्वतोमुख, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए, उपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए, बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, सर्प विष भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए, चोर भय को मार डालिए, मार डालिए, मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं को उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए, शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए, कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए, खड़क के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए, खडवान के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए, मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए और बाणों के द्वारा बिंद डालिए, बिंद डालिए। आप मेरे हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए, भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए, कुष्मांड बेताल मारियो और ब्रह्म राक्षसों का संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए, मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए, मुझे डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए, नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए,
जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा से मुझको अपायायित कीजिए, अपायायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझे दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदा शिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। यह सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों को लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन है अथवा महान रोगों से मृत्यु प्राय हो जा रहा है, वह भी इस कवच को धारण करने से तत्काल सुखी होता है और दीर्घ आयु पाता है। वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच का तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होगे। ऐसा कर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाली एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला सिंह की भागी कर गर्जन ना करने लगे। उसने शंख और खड़ग ले लिए। अर्थ करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। तदंतर योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे, उसे शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारा जो शत्रु इस शंख को ध्वनि सुनेगा, वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों ने पूजित हो योगी बाबा इच्छानुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा ब्रजबाहु को युद्ध से हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियां और गोधन आदि को हर लिया और ब्रजबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग उनके नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरे माताओं को भी हर लिया और दर्शन देश का राज्य नष्ट कर दिया। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार हो वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भारी हुई थी। राजकुमार सीधी शत्रुओं को सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों को वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों को मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की रक्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मागध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए भी वीर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथी और पैदल सैनिकों को सिद्धता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस पर रथ पर अधिकार कर लिया और उसने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपने धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर
दौड़ पड़े। यह देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणधारियों के सामने अपना भयंकर खड़ग उठाए। उन्होंने अपने पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा अपने प्रभाव से प्रतिहित हो प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो जो सैनिक उसे चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उन सब की तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तदंतर भद्रायु ने शत्रुओं को संपूर्ण सेना को नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि के सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सहस्त्रहीन सैनिकों को मृत तुल्य मानकर धर्मशास्त्र से ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों तथा अन्य पूर्ववासियों की स्त्रियां, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं को भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपने पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो यह कोई योग सिद्ध अथवा तप सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया है। इस समय भद्रायु के पिता राजा ब्रजबाहु विस्मय और आज से में डूबे हुए तथा नेत्रों में से आनंद के आंसू बहाते हुए उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विह्वल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों ने, इन पत्नियों तथा इस राज्य में को नगर छोड़कर मेरी चित्त तुम्ही से प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। भद्रायु बोला, राजन यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर ग्रह में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपने विश्रांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक इन शत्रुओं को न छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा ले अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से ये सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज ब्रजबाहु स्त्री पुरुष पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वह रात्रि व्यतीत होने पर वियोगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमांतनी के पति राजा चंद्रगंधा के समीप गए और भद्रायु को उत्पत्ति तथा उसका अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन तुम अपनी पुत्री कृति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस समय इस प्रकार निषिद्ध राज को समेत जाकर योगी ऋषभ चले गए। तदंतर राजा चंद्रांगद ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त भद्रायु को बुलाया और अपनी कृति मालिनी नामक पुत्री उसे विवाह ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा ब्रजबाहु को भी बुलाकर निषिद्ध राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर के आने पर उनका यथावत सत्कार किया। ब्रजबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाले भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठकर उसे हृदय से लगा लिया तथा निषिद्ध राज से कहा, चंद्रांगद जी आपको यह दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वश और इस जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूं। उनके इस प्रकार पूछने पर निषिद्ध राज ने अपने एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में ही वह यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः अपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से एक वेश्य के घर में जा पहुंची। वेश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर उसे पुनः जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है।
शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए वे शत्रु नाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित हो भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे जामाता भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। यह सब बातें जानकर बताकर राजा चंद्रांगद अपने रानीवास में ठहरे हुए राजा को ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषण से विभूषित थी। उन्होंने ब्रजबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृत्तांत सुनकर उसे देखकर राजा ब्रजबाहु बहुत लज्जित हुए और मुक्तावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसको वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने दोनों हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषिद्ध राज ने पूजित और प्रशंसित होकर राजा ब्रजबाहु ने अपने बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्रवधु कृति मालिनी को भी साथ ले परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पूर्ववासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता सब जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्मर्षियों के समीप मगध राज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर शंकर शंभो भोलेनाथ की जय। आज हम लोगों ने भद्रायु के इस अद्भुत प्रसंग को आज श्रवण कर भगवान भोलेनाथ के शिव कवच की भी जानकारी मिली कि शिव कवच के धारण मात्र से मृत्यु में पड़ा हुआ भी व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, तो रोगी व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। तो बाबा सभी का कल्याण करे। जिनको जो बीमारी है इस शिव कवच के सुनने मात्र से वो दूर हो जाए और शिव कवच का धारण उसके ऊपर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम लोग लघु आरती करके आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और कल पुनः प्रयास करूंगा कथा करने का। बम भोला बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम बोल बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्तफल, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता मैं भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी की जय, समस्त देवी देवताओं भी की जय, स्कंद पुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुख हरा दारी दर कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। शीतलीकरण अहम करशे हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर गंगे 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 गंगा गंगा गंगा। मैं आप लोगों से पुनः एक ठो बात कहना चाहता हूँ। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। संभव हो तो अगर किसी ने भी अभी वर्तमान काल में कुंभ क्षेत्र का जल लाया हो तो उस जल से स्नान या छिड़क करके माने उसमें थोड़ा सा जल में मिलाकर मौन अवस्था में स्नान कर मौनी अमावस्या के अद्भुत कुंभ का स्नान का लाभ उठाइए। बाबा भोलेनाथ आप सबों को कृपा करेंगे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता को धन्यवाद देता हूँ। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। इस कथा से सभी का प्रभाव बना रहे।
काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा इस सहारा। हर हर महादेव।